मोदी जी के मां को गाली दिया गया था, इसलिए आज बिहार बंद किया गया। एनडीए समर्पित कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करने के लिए बिहार बंद किया, लेकिन इसके साथ किसी शिक्षिका के दुपट्टे को पकड़ के बीच सड़क पे खींच दिया, किसी गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोक दिया, स्कूल के बच्चों को बस सहित बीच चौराहे पे खड़ा करवा दिया। इतना में मन नहीं भरा तो अस्पताल जाने वाले रोगियों को ई रिक्शा में तड़पने पे मजबूर कर दिया, पत्रकार के माइक को तोड़कर उसको मां बहन का गाली दिया, एक शहीद के भाई को बीच बाजार में पीट डाला। और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि मोदी जी के मां को गाली दिया गया था और उनके सम्मान के लिए यह दिखाना था कि यह देश आतुर है। मोदी जी के मां को गाली देने का मतलब सीधा सीधा इस देश में जितने देशवासी हैं उन सब की मां को गाली देना। लेकिन सबसे पहले कि बिहार बंद तो एकदम फ्लॉप रहा, लेकिन जहां पे बीजेपी समर्पित कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी किया वहां की तस्वीरें इतना भयावह है कि जब यह पूरे देश में चलाई जाएंगी तो सीधा सीधा पूरे देश को पता चल जाएगा कि बिहार अभी तक अति पिछड़े राज्यों के लिस्ट में अपना जगह कैसे बनाए हुए है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का है। यहाँ पे एक बुजुर्ग अपने साइकिल में तिरंगा लेकर अपने दुकान को खोलने के लिए निकलते हैं अपने समय पर, लेकिन बीजेपी के गुंडे इन्हें धक्का दे देते हैं, यह कहते हुए कि दुकान खोलने क्यों जाओगे, 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि मोदी जी के मां को गाली दिया है, मतलब तुम्हारी मां को भी गाली दिया है, तो तुम अपना दुकान मत खोलो, यहाँ पे मोदी जी के मां के इज्जत के लिए लड़ो। इसी तरह का दृश्य जहानाबाद में एक शिक्षिका के साथ देखा गया। उनके दुपट्टे को पकड़ के कुछ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा हम इनको गुंडी नहीं कह सकते हैं, इसलिए महिला कार्यकर्ताओं ने एक शिक्षिका के दुपट्टे को पकड़ के बीच रोड पे खींचा, यह कहते हुए कि यह मोदी जी को गाली देती है। मतलब कि जिसने भी आज बिहार बंद का समर्थन नहीं किया वो सब मोदी जी को गाली देते हैं। एक गर्भवती महिला को बीच चौक पे उसके गाड़ी को इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि वो उस वक्त दर्द से करा रही थी जिस वक्त बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता मोदी जी के मां के इज्जत के लिए बीच सड़कों पे लड़ रहे थे। यह सब आज बिहार में हुआ जिसका तस्वीर आप देख रहे थे। अब हम इस पूरे बिहार से यह पूछते हैं कि जरा बताइए कि जहानाबाद की वो शिक्षिका कहां गलत है जो बीच बाजार महिलाओं ने उसके दुपट्टे को पकड़ के खींचा। क्या शिक्षा से वंचित रखने का अधिकार इस देश में किसी के पास भी है? क्या उसके पास है जो अपने विरोध में किसी भी तरह का प्रदर्शन सड़कों पे करता है? नहीं है। दूसरी बात कि यह इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं का समर्थन प्राप्त था। हम आपको बता दें कि पटना के जितने भी बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो सभी अचानक आज बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि केंद्र के आदेशों का पालन करना था। शायद एक फोन कॉल आया होगा। तो शिक्षा से वंचित रखवाने वाले जब नेता शीर्ष में बैठे हैं तो उनके कार्यकर्ता तो सड़कों पे गुंडागर्दी करेंगे ही। बेगूसराय की तस्वीर को आप देख लीजिए कि कैसे ई रिक्शा पे एक मरीज तड़प रहा है, लेकिन इसको आगे इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मोदी जी के मां को गाली दिया गया है और इस इंसान का तबीयत उस वक्त खराब हो गया जब उनके इज्जत के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। पूरे देश में जब यह तस्वीरें निकल कर जाएगी तब पूरे बिहार को जंगल बताया जाएगा। तब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जंगल राज के मालिक कहलाएंगे। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्पित कार्यकर्ता ये बात मान ले कि हमारे ही सरकार में हमने गुंडे को पाल रखा है, प्रशासनों के आंख के नीचे हम गुंडागर्दी करते हैं। तस्वीर आप मनेर थाना का देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने में घुस गए। मनेर के थाना अधिकारी चल रहे हैं आंदोलन कर्मियों के साथ। क्यों भाई? क्योंकि बिहार बंद करवाना था। कुल मिला के कहा जाए तो शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक विभाग तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको दिखाना था कि मोदी जी के मां को गाली दिया गया, यानी कि इस पूरे हिंदुस्तान, इस पूरे बिहार के मां को गाली दिया गया। यह एक नया बिहार देखने को मिला जहां पे जंगल तो नहीं है लेकिन राजा वही है जो जंगल राज का हुआ करता था। अब यह पूरा बिहार प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि कैसे खुलेआम बिहार में अधिकारियों के गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है क्योंकि बिहार बंद किया गया है मोदी जी की मां के सम्मान के लिए। यह वीडियो देखिए जिसमें एक पत्रकार को जब वो सवाल करते हैं तब उसके माइक को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग तोड़ देता है, उसको मां बहन की गाली देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग
मोदी जी के मां और बहनों के रक्षा करने के लिए सड़कों पे उतरे थे। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। जाते जाते हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि अब यह बिहार जाग चुका है, इसीलिए यह पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन का एकदम से न के बराबर झलक देखने को मिला। मतलब लोग नहीं माने कि हम मोदी के लिए बिहार बंद करेंगे, और उसी के बदले स्वरूप इस बिहार में जहां पे एनडीए समर्पित कार्यकर्ता थोड़े मजबूत स्थिति में थे, वहां गुंडागर्दी का अंजाम दिया गया। मां बहन के अपमान के बदले मां बहन का गाली दिया गया। धन्यवाद।